Two, one. Welcome to another episode of the King Pair podcast. Uh, कुमैल कैसी तबीयत है अब आज की? यार अच्छी तबीयत है और हम दोनों जो हैं वो बीमार बिस्तर पे पड़े रहे हैं। एक ही हाँ, दिन हम दोनों जो है एक ही वो दिन बीमार हुए. अस्पताल गए और ड्रिपें लगवाई हमने। हाँ, और लेकिन हम वापस आ गए एपिसोड 15 करने के लिए। बिल्कुल. और एपिसोड 15 से पहले लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करो अस्पताल का। नेशनल हॉस्पिटल का, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक तरह से एक वार्निंग भी है, लेकिन इसमें एक मैसेज भी है हाँ देखो, विदाउट जिस गेटिंग पे मैं आऊँगा. हाँ विदाउट गेटिंग टू ग्राफिक ना, मैं डिटेल्स में नहीं जाता। मैं बस ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लापरवाही, और अगर आपने कभी ड्रिप लगवानी है तो कोशिश करें नेशनल हॉस्पिटल से ना लगवाएं, और अगर आपने लगवा ली है तो जब आप कैनुला निकलवाएं तो ज़रा ध्यान से निकलवाएं, क्योंकि थिंग्स कैन गो वेवर्ड इज़ हाँ, ऑल आई विल से। हाँ, बैसबॉल हो जाएगा. बैसबॉल हो जाएगा। हाँ, और जब भी आप नेशनल जाए ना अगली दफ़ा, बस एक चीज़ नोटिस करें, उनकी लॉबी. यार हाँ, मैंने अभी अरहम को मैं यही कह रहा था कि द बेस्ट हायर्स दैट दे हैव डन आर नॉट डॉक्टर्स, इट्स द एब्सोल्युटली, इंटीरियर डिजाइनर्स दैट दे हैव हायर्ड द बेस्ट। बिल्कुल. वो फानूस देख के मुझे, मतलब आई गॉट हाँ लॉस्ट इन इट. हाँ और मेरी बीमारियां ही सारी हाँ, खत्म और हो उस गई थी लॉबी वहाँ. को देख के लगता है वो लॉबी आपसे कह रही है कि इफ यू आर बीइंग ओवर स्मार्ट यू कैन लीव। और आप आगे से ये भी नहीं कह सकते, नो नो नो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज आप मी, नहीं कह सकते नहीं कह क्योंकि सकते आपकी आप। औकात नहीं है. एग्जैक्टली। तो ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना 15th एपिसोड. अच्छा, थोड़े शाउट आउट्स देना चाहूँगा मैं। बिल्कुल. पहला शाउट आउट तो मैं मेहरू को देना चाहूँगा, मेहरू, यानी अमेजिंग. कि शी हैज़ बिन अ पेट्रन आई वुड से एट दिस पॉइंट टेक्निकली हाँ. of the podcast, हाँ. क्योंकि she's helped us procure this DSLR, Yes. and she's given us some very good leads which will unfold in the future हाँ. as you will hopefully हाँ, see. hopefully. दूसरा मैं हमजा को भी देना चाहूँगा, क्योंकि वो देखता है और फिर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करता है हाँ. अबाउट हाउ आवर हेड्स आर बीइंग कट ऑफ और आवर वॉइसेस आर टू लाउड और माय माइक इज बस्टेड। सो एंड हाँ, ये एक्चुअली हमने खुद नहीं नोटिस नहीं किया था उस notice किया एपिसोड था। में, लेकिन हाँ। थैंक यू हमजा, और थैंक यू टू आवर पेट्रन मेहरू. यस। अच्छा दो जी। बड़े मैच हुए हैं, दो बड़े काइंड ऑफ सीरीज एक चल रही है, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की, और एक अभी गुजरी है इंग्लैंड और इंडिया की. या मेरे ख्याल से इंग्लैंड और इंडिया से शुरू करते हैं क्योंकि वो ख़त्म हो गई है, एंड देन विल कम टू श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया. Yeah. बट बड़ी मतलब सीरीज़ क्या, 2-2 हो गई है सीरीज़, लेकिन मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ है. और मतलब काफ़ी एक इंस्टेंटेनियस शिफ्ट लगा है इंग्लैंड की अप्रोच में पिछले 4 मैचेस में. मतलब आप देखें, अभी तक वो जो रूट की कैप्टनसी के अंदर कुछ मतलब महीनों पहले ही, महीने क्या, एक आध महीना पहले ही वो मतलब बिल्कुल ही उनका कोई हशर नहीं था, लग ही नहीं रहा था वो Yeah. कहीं कुछ कर सकेंगे, बिल्कुल। कोई हाल है उनका. एंड ऑल ऑफ अ सडन बेन स्टोक्स कम्स इन, और बिल्कुल ही ब्रेंट मैकलम कम्स इन एज वेल, और बिल्कुल ही सब कुछ ही बदल जाता है. बैस बॉल जैसे होना शुरू हो जाता है। बैसबॉल पे हम आते हैं, और जिस तरह से उन्होंने चेज किया, आई मीन एक तो कंसिस्टेंटली चेज करते आ रहे थे, बट इवन लिसनिंग टू बेन स्टोक्स आफ्टर इट वेयर ही वाज सेइंग कि यू नो आई वाज एक्साइटेड टू सी अगर ये 450 करते तो हमारी अप्रोच की किस तरह हाँ, की यानी होती. कि अब देखो वो बंदा खुद कह रहा है कि मैं चाहता था कि 450 करें ताकि हम फिर उसको चेज करें। उसको भी चेज आई करें. मीन ये कोई और ही दुनिया में रह रहा है ये। हाँ, बट एट द सेम टाइम ये मतलब आई थिंक इंग्लैंड ने अपने होम ग्राउंड एडवांटेज को ना इस तरह का अब रख लिया है कि अब दूसरी टीम कभी सेफ नहीं फील करेगी इवन Yeah. विद लाइक अ 400 लीड. एंड आई थिंक Yeah. दैट्स वेरी वेरी थ्रेटनिंग फॉर एनी टीम टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एन एडवांटेज कि हम 400 की लीड भी लगा देंगे तो ये आएंगे इसी इंटेंट से. एंड आई एक्चुअली वांट टू गेट योर थॉट्स ऑन दिस के you know you can, a lot of people criticize Ben Stokes पहली इनिंग्स में. Yeah. वो आई थिंक 4-5 डाउन थे और उसने आके 18 या 13 रन किए थे. उसने बहुत ही लगाई शॉट और आउट हो गया, which is again the risk that comes with the kind of cricket they're playing. But Yeah. what are your thoughts on I mean coming into the 4th innings and being either कि अच्छा we're going to go defensive, we're going to play out the 2 days, like for example the way we did in the Karachi test. Yeah.
or going and doing what England did and going, straight out for the win. या नहीं, आई थिंक they've shown their intent from the start, और वो जीतने आए थे ये मैच, हाँ और उनको पता था कि ये टाई करनी है सीरीज, और वो ना भी होता ना, मुझे लगता है डेड रबर भी होता ना ये हाँ मैच, तो वो इसी तरह खेलते, क्योंकि उनका आइडिया यही है कि अब हमने अंदर जाना है फील्ड के और हमने जीतना है, हाँ और टेस्ट मैचेस आर मेंट टू बी वन एंड नॉट ड्रॉन. वी आर नॉट हियर टू रिटेन सम पोजीशन और टू मेंटेन द स्कोर्स और मेंटेन द रैंकिंग. वो सीन नहीं है, यानी कि इफ वी आर गोइंग इन, it's going to be like any other form of cricket. जैसे T20 ODI में आप जीतने जाते हो, that's how we're going to play test cricket. Sure, strategically we'll vary and we'll see कि क्या चीज़ कहाँ पे fit होती है, लेकिन I mean जो रूट 142 of 173 and 82 का strike rate, बेयर्स तो भाई बंदा रुक ही नहीं रहा, वो 114 of 145, that's also 78.62 strike rate. तो I mean they just feel like they're unstoppable right now. और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो जो कोहली ने उसको कहा था कि तुम, हाँ, shut up and bat. हाँ, shut up and bat, Shut up and focus. तो वो फोकस तो उसने Just कुछ ज़्यादा ही smoke कर and लिया. focus. Just smoke and focus, as the great राणा साहब would say. Yeah. लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो बैकफायर कर गई चीज़, और इस वक्त मोराल इंडिया का बहुत डाउन होगा ये मैच हारने के बाद, क्योंकि जब आप इस तरह हारते हो ना मैच, तो फिर आपका सारा कॉन्फिडेंस ड्रेन हो जाता है. वो फिर मैटर नहीं करता कि आप सीरीज जीते हो या नहीं जीते, या ड्रॉ हो गई या टाई हो गई, जो भी है. देन द मोस्ट रीसेंट ब्लो इज व्हाट स्टार्ट्स टू अफेक्ट यू मेंटली. हाँ, और इसके अंदर अगेन कोहली की फॉर्म तो खुद हैज लाइक गॉट नोवेयर, बट अगेन उससे इंडिया की टीम पे क्या फर्क पड़ रहा होगा इस तरह की लॉस के बाद, स्पेशली आई मीन देयर पीपल एसोसिएटिंग द स्लेज विद बेयर स्ट्रोज, ने जो उनकी पिटाई की बात में, लेकिन ऑफ कोर्स जाहिर शायद हो, शायद इतना ना हो, लेकिन ना भी करता तो पहले उसकी समर देखो कैसा जा रहा है. एग्जैक्टली, तो It's वो just been मेरे ख्याल से crazy. इतना कोई फर्क नहीं पड़ा. स्लेजिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम, और अच्छा था. तगड़ा तगड़ा तो है, और कोहली ठीक है, उसे करना चाहिए, ऐसे ही खेलता रहे. लेकिन मसला ये है कि कोहली को रन करने चाहिए. आई थिंक इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग तो टू स्मिथ से, ने भी कर लिए. लेकिन ऑनेस्टली यानी कि उसकी 2 इनिंग्स में 11 मारे हैं उसने, ठीक है, और उसके बाद उसने कितने मारे, 20 मारे हैं. सो आई मीन इज नॉट even मेड a half century. Has he made a half century in the series? नॉट नहीं, इन दिस सीरीज तो एक ही मैच था, नहीं, पिछले साल की चलती आ रही है ना. हाँ, but has he recently has he scored a test half 50, century? हाँ हुई होगी. मेरा ख्याल है 50 कहीं पे हुआ है. एक आध हुई एक थी, आधा हुआ. पुरानी बात है, लेकिन वो भी. और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पता है, चलो that even gives you some confidence. You take your innings to 50 and then you're like, okay, I will build it. लेकिन यहाँ पे उसको like in the 20s या in the 10s अगर वो आउट हो रहा है, तो that I don't know what's going on. Like I genuinely don't know what's going on with Kohli. I would say again उसकी जगह is in a bit of doubt now as well, that काफी important slot वो लेता है नंबर 4 वाला, तो जाहिर है वो शायद at some point reconsider भी करें कि देखो हमें we've given you quite a few chances, so we need to move on to. जाओ, कितनी देर हो गई है? 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए. Almost 2 years, हाँ तकरीबन. Since a century. Since a century, but his average generally has been in the late 20s, which is still pretty bad. But हाँ, ये सारे मैच के बाद एक पूरा वो शुरू हो जाता है, this thing everyone's calling the Bazzball. अच्छा, Bazzball समझाओ थोड़ा क्या है. So मुझे जो समझ आई है वो यही है कि it's kind of the approach they've taken at playing cricket, which is very attacking, very straightforward, like just go out there and hit your way to victory. Yeah, it's just basically a very attacking form of cricket. अब I don't know इसमें मतलब ब्रेंडन मैकलम का एक्चुअली कितना रोल है, because इंग्लैंड की टीम इवन मॉर्गन के अंडर had that capability, और बहुत से प्लेयर्स वो अभी खेल भी रहे हैं टेस्ट टीम में. सिमिलरली मॉर्गन की जो बहुत एक स्ट्रेंथ थी, जो बहुत से प्लेयर्स ने बाद में बताई थी, was that he had a very consistent form of messaging. So if even text messaging, yes, WhatsApp WhatsApp पे वो रोज मैसेज करता था, सब कुछ सेम कि हमने अपनी
क्रिकेट को एक ही तरह से खेल लें, which is going out there and taking the opposition on, Yeah. being attacking. Even if that meant we had to lose matches on the way, and he lived that as well. He would go out there और वो तीसरी बॉल पे जाके खुद लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के मारा होता था. So you have Yeah. to also be the embodiment of Yeah, the that's messaging true. you're giving, and then That's true. not back out when you lose a couple of matches, or even if you lose a series because of it. I don't think इतना ज़्यादा ब्रेंडन मैकलम को आप क्रेडिट दे सकते हैं. Possibly it can be about just letting देखो स्टोक्स freeing का भी their बहुत mind. फर्क पड़ता है. But Stokes has been हाँ. playing under Morgan. Butler didn't play the match, but he's been playing under Morgan. और बहुत से और players थे अच्छा, and I इसमें. also feel like Stokes has been accepted by Root as the rightful Absolutely, captain. absolutely. हाँ. श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया पे आ जाए. आज है. अच्छा, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया ने 364 मारा पहली इनिंग्स में. हाँ. और अभी श्रीलंका है, मैं लाइव स्कोर बता देता हूँ. 95 for 1 है, ठीक है. स्टार्क ने विकेट चुक ली है पहले ही. ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में स्टीव स्मिथ ने 1.5 साल बाद टेस्ट सेंचुरी मारी है और लंबे रन मारे हैं. 145 नॉट आउट. मुबारक हो आपको स्टीवी. और उनके जो उनके मेंटोर कह रहे हैं, उनके जो शागिर्द हैं मार्नस लबिश खाकनी, उन्होंने भी 104 रन मार दिए और इस पे एक ही पेंटा लग चीज. रहा है. Well played, Morn. वेल प्लेड मान, वेल प्लेड. क्या कहना है आपका? एक तो बेचारों का बुरा वक्त चल रहा है श्रीलंकनों का वैसे ही. मैं तो सोचा उधर ग्राउंड उसके में कौन ऊपर- देखना है, क्योंकि अभी जो मैंने तस्वीरें देखी हैं वो लग रहा है पूरी आवाम तो उधर उनके प्रेसिडेंशियल हाउस में या जो भी Yeah. हाउस था उधर पहुंची हुई है. एग्जैक्टली. हालात तो उधर खैर काफी बुरे हैं, लेकिन अच्छा है यार, स्मिथ ने फाइनली 100 किया. और ये मुश्किल कंडीशंस है श्रीलंका की, ऑफ कोर्स. तो वेरी वेरी गुड ऑन देम. अच्छा है स्मिथ वापस वहाँ. और मुझे लगता है जब स्मिथ फॉर्म में आता है ना, फिर वो he doesn't stop. Yeah. वो रन बनाता जाएगा. या और आई थिंक 6 विकेटें जो चुकी हैं वो श्रीलंका के उसका नाम है प्रभत जयसूर्या. पिक्ड 6 विकेट्स व्हिच इज अ गुड साइन एक्चुअली. लेकिन इट्स आल्सो बैड साइन फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉलिंग लाइनअप के अगर 6 विकेटें एक बॉलर चुक रहा है तो बाकी क्या कर रहे हैं. बट हाँ, स्पिनर की आई गेस विकेट है ये. हाँ. आई डोंट नो हम हाँ, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स है वो. और है स्टेज में कि अब उनको बिल्ड करने की जरूरत है. बट दिस इज गोइंग टू बी अ गुड प्रिपरेशन फॉर श्रीलंका कमिंग इनटू द पाकिस्तान सीरीज, व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक lesser than a week now. हाँ, पहुंच गए हैं वो लोग. 11 से पहला मैच है हमारा. तो उस लिहाज से आई थिंक श्रीलंका ना अभी इस चीज़ में नहीं पड़ सकता कि टेस्ट मैच जीत रहे हैं हारे हैं उसके ऊपर वो ज़्यादा करें. इट्स अबाउट गेटिंग मैचेस, इट्स अबाउट बिल्डिंग देयर टीम फ्रॉम दिस स्टेज. आई नो आवर टीम वाज इन दिस स्टेज नॉट टू लॉन्ग अगो व्हेन बाबर टुक कैप्टनसी. तो इस तरह के हालात हैं और हम बहुत हारे थे उसके बाद. तो they have to rebuild, they have to be patient about it. But I think ठीक है, जो इनके हालात हैं बेचारों के, मुल्क के भी और क्रिकेट के भी, अब they're going in the right direction as much as they can. हाँ. और मेरे ख्याल से इख्तिताम करते हैं एपिसोड का यहाँ. और जाते हुए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, Finchii, Finchii.